हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स क्रेडल है। ठीक है, तो न्यूटन्स क्रेडल्स क्या होता है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये क्या है, एक न्यूटन्स क्रेडल है। ठीक है, इसमें हमारे पास 6 आइडेंटिकल बॉल का सेट है। ठीक है, इन आइडेंटिकल बॉल्स का जो ये सेट है, इसको हम यूज़ करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, तो इनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए क्या है पहले देखते हैं। देखिए, हमारे पास ये 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। आइडेंटिकल मीन्स ये मास में सेम है। ठीक है, इनका शेप सेम है, सारी चीज़ें इनका सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बॉल को उठाता हूँ और इसको रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही रिलीज़ करूँगा तो देखिए, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। एक बॉल है, एक एंड से आ रही है और वो दूसरे एंड से सिर्फ एक ही बॉल को आगे भेज रही है। देखो, सारी के सारी बॉल्स नहीं जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी कम होने लगी और ये कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा। तो जैसे देखिए रुक रहा है। ठीक है, क्यों रुक जा रहा है ये? देखो क्या है, जब मैं उसको एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया तो उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब मैंने उसे रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब वो क्या होगा, जब ये काइनेटिक एनर्जी आगे जाएगी, जो पहली बॉल को जब वो हिट कर रही है, तो आप साउंड सुन पा रहे होंगे उसमें। ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड के फॉर्म में डेसिपेट हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी वो बॉल रुक जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस केस में ये बॉल रुक गई। ठीक है, तो ये हमने केस देखा कि अगर हम एक बॉल को उठाते हैं और उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ देते हैं। अच्छा, अगर उसी की जगह अगर मैं 2 बॉल लेके जाता तो क्या होता? अब इन्हें रिलीज करता हूं तो देखो क्या हो रहा। 2 बॉल्स को लेके जा रहा हूं तो वो सिर्फ 2 ही बॉल को आगे भेज रही है। देखो दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अच्छा, अगर मैं 3 बॉल्स को उठाता तो वो 3 बॉल्स को आगे भेजती। ठीक है, देखो जो बॉल पहले मोशन में है वो बाद में रुक जा रही हैं और जो रेस्ट में है वो बाद में मोशन में आ जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 4 बॉल्स को मूव करवाता तो देखो क्या हो रहा है। 4 बॉल्स को पहले अगर मैं अपनी पोजीशन से मूव करवाता हूं तो वो आगे जाके अपनी एनर्जी को किसको दे दे रहे हूं? 4 बॉल्स को ही दे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं 5 बॉल्स को करता तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, 5 बॉल की एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? आगे ही वो अपनी एनर्जी को दे दे रहे हैं किसमें? आगे की 5 बॉल्स में। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जब मैं एक बॉल को मूव कर उठाता हूं, ठीक है, तो इस पोजीशन पे जाके इसके पास स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। मैं रिलीज करता हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी में और बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी आ जा रही है। और बॉडी के पास वेलोसिटी आ रही है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके पास कुछ मोमेंटम है। वो अपना मोमेंटम अपने साथ लगी हुई बॉल को दे रहा है और उसी तरीके से वो मोमेंटम धीरे 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 आगे की तरफ ट्रांसफर होता जा रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे, नेक्स्ट एंड पे जो बॉल होगी, उसको जब मोमेंटम मिलेगा तो वो मोशन करने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि भैया कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद का जितना मोमेंटम होगा वो बराबर होगा। जैसे एक बार फिर से देखें, देखो यहाँ पे अगर मैंने एक बॉल उठाई है, ठीक है, तो इसके पास एक ही बॉल के पास मोमेंटम है, तो वो एक बॉल क्या करेगी? आगे मोमेंटम शिफ्ट करेगी, आगे मोमेंटम शिफ्ट करेगी, इसी तरीके से मोमेंटम आगे शिफ्ट होता जाएगा, जैसे ऐसा हो रहा। ठीक है, अच्छा, अगर इसी की जगह अगर मैं 2 बॉल्स लेता तो 2 बॉल्स में क्या होगा? इन 2 बॉल्स के पास क्या आ गई?
पोटेंशियल एनर्जी, अब यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और यही काइनेटिक एनर्जी आने की मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने की वजह से इन दोनों बॉल्स के पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। अब यही इनका मोमेंटम आगे की दो बॉल्स में ट्रांसफर होगा और वही मोमेंटम आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। तो देखो आप देख सकते हो दो बॉल्स के पास क्या था, वेलोसिटी था, वही वेलोसिटी आगे की दो बॉल्स के पास होगा। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, तो क्या है कि पहले दिन बॉल्स के पास जो शुरुआत में जो बॉल मोशन कर रही थी उसके पास कुछ एनर्जी थी। अब वो एनर्जी आगे वाली बॉडी को एनर्जी दे रही है, वो आगे वाली बॉडी को एनर्जी दे रही है। अच्छा, साथ में यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस वाले को मिली, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस वाले को मिली और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो एक्चुअल जो टोटल जितनी एनर्जी थी वही एनर्जी दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई, एक तो काइनेटिक एनर्जी में जो कि इस वाले ने आगे वाले को दिया था और साउंड के फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एक और था कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना एक्शन मिलेगा उतना ही वहां पे रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं यहां से इन तीन बॉल्स को उठा रहा हूं। ठीक है, तो ये तीन बॉल्स आ गई एक्शन में, इन्होंने किया एक्शन, एक्शन हो गया। अब वापस जब रिएक्शन मिलेगा तो ये जब रिएक्शन देंगे तो उन्हीं तीन बॉल्स को देंगे। जैसे इस केस में देखिए हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है फिर रिएक्शन हो रहा है, तो जितना भी एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूटन्स क्रेडल। होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।